बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 4 से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मैट्रिसेस की टाइप्स से रिलेटेड हैं। आपने डिफरेंट मैट्रिसेस दी हुई हैं, उनकी टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप से ताल्लुक़ रखती हैं। तो उसके लिए आप मेरा जो लेसन नंबर 6, 7 और 8 है वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने इन डिटेल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिफ़ाइन किया है विद एग्जांपल्स। तो वो क्वेश्चंस उन जो लेसन्स हैं उनकी बेस पर आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने जो मैट्रिसेस हमें दी हुई हैं उनका नेगेटिव फाइंड करना है। तो पहली मैट्रिक्स है हमारे पास A = 1 0 -1। तो इसका हम नेगेटिव लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम -a लिखेंगे इज़ इक्वल टू माइनस, इसका नेगेटिव हम लेंगे 1 0 -1। नेक्स्ट स्टेप में अंदर तमाम एंट्रीज़ के साइंस चेंज हो जाएंगे, -1 0 +1। ठीक है जी, तो ये हमने मैट्रिक्स A का नेगेटिव ले लिया। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है B = 3 -1 2 1। इसके अंदर भी हमने इसका नेगेटिव लेना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसका नेगेटिव किस तरह लेंगे, -b = मैट्रिक्स के बाहर हम माइनस लगाएंगे 3 -1 2 एंड 1। नेक्स्ट स्टेप में तमाम एंट्रीज़ जो हैं उनके साइंस चेंज हो जाएंगे, -3 1 -2 -1। तो ये हमने मैट्रिक्स B का नेगेटिव ले लिया। थर्ड मैट्रिक्स है हमारे पास C = 2 6 3 2। इसका भी हमने नेगेटिव लेना है। फर्स्ट स्टेप में हम -c = मैट्रिक्स के बाहर माइनस लिखेंगे 2 6 3 एंड 2। और नेक्स्ट स्टेप में हम तमाम अंदर जो एंट्रीज़ हैं उनके साइंस को चेंज कर देंगे, -2 -6 -3 -2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स C का नेगेटिव आ गया। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा, हमें कुछ मैट्रिसेस दी हुई है, हमने उनका ट्रांसपोज लेना है। तो पहली मैट्रिक्स हमारे पास A = 0 1 -2। इसका ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे A के ऊपर t, यानी इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, और 0 1 -2 इसके ऊपर भी t हो जाएगा, ट्रांसपोज लेना। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके कॉलम्स को हम रो बना देंगे। तो एक ही कॉलम है वो एक रो बन जाएगी, 0 1 -2। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज जी। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास C = 1 2 2 -1 3 0। इसका भी हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो C ट्रांसपोज = मैट्रिक्स हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में 1 2 3 2 -1 0 एंड इसके ऊपर हम t लिखेंगे, यानी हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, इज़ इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 -1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे 3 0। ठीक है जी, इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स C का भी ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास F = 1 2 3 4। इसका ट्रांसपोज भी हम इसी तरह लेंगे, F के ऊपर t इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स को हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, और उसके ऊपर हम t लिखेंगे, यानी ट्रांसपोज ले रहे हैं, इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो जो है उसको मैं फर्स्ट कॉलम बना दूंगा 1 एंड 2, सेकंड रो उसको मैं सेकंड कॉलम बना दूंगा 3 एंड 4।